ओ ताकी 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 रे जब से तू आंखों में झांकी। 25 फरवरी 1983 को रिलीज हुई थी एक्शन कॉमेडी फैमिली से भरी फिल्म हिम्मत वाला, जिसकी मेन कास्ट में जितेंद्र, श्रीदेवी, वहीदा रहमान, शक्ति कपूर, कादर खान असरानी व अमजद खान नजर आए थे। ऐसे में करीब 2.25 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म 6 करोड़ के आसपास की कमाई करते हुए सुपरहिट रही थी और साल की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई थी। श्रीदेवी को हिंदी सिनेमा की पहली लेडी सुपरस्टार माना जाता है। वे अपने दौर की सबसे महंगी हीरोइन थी, लेकिन शुरुआत में हिंदी फिल्मों में खुद को स्थापित करने के लिए श्रीदेवी को काफी संघर्ष करना पड़ा था। दरअसल तमिलनाडु में जन्मी श्रीदेवी साउथ सिनेमा से बॉलीवुड में आई थी। इस वजह से उनकी हिंदी अच्छी नहीं थी और उन्हें शुरुआत में दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। हालांकि 1972 में आई फिल्म रानी मेरा नाम में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम करने और 1975 में आई फिल्म जूली में रोल निभाने के बाद 1979 में आई अमोल पालेकर की फिल्म 16वां सावन में पहली बार श्रीदेवी ने लीड हीरोइन का रोल निभाया था। लेकिन इस फिल्म में अपनी अदाकारी से वे ऑडियंस को कुछ खास इंप्रेस नहीं कर पाई थी। इस वजह से इसके बाद काफी टाइम तक उन्हें किसी हिंदी फिल्म में कास्ट नहीं किया गया था। लेकिन फिर साउथ से ही ताल्लुक रखने वाली एक और बॉलीवुड हीरोइन की एक बड़ी गलती ने श्रीदेवी को रातों रात स्टार बना दिया। दरअसल हिम्मत वाला फिल्म पहले लेजेंडरी हीरोइन रेखा को ऑफर हुई थी और उन दिनों रेखा व जितेंद्र काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। दोनों की जोड़ी बड़े पर्दे पर हिट थी और दोनों ने ओवरऑल करीबन 30 फिल्मों में साथ काम किया है। इसलिए हिम्मत वाला के मेकर्स इसी जोड़ी को कास्ट करना चाहते थे, लेकिन रेखा उस टाइम दूसरी फिल्मों की शूटिंग में काफी ज्यादा बिजी थी, इसलिए उन्होंने हिम्मत वाला में काम करने का ऑफर ठुकरा दिया। जिसके बाद मेकर्स नए चेहरे की तलाश में जुट गए। हालांकि कहा जाता है कि रेखा ने ही मजाक मजाक में जितेंद्र को श्रीदेवी के नाम का सुझाव दिया था, जिसके बाद जितेंद्र की सिफारिश पर हिम्मत वाला में श्रीदेवी को कास्ट किया गया था। और फिर क्या था, जब यह फिल्म रिलीज हुई तो सबके होश उड़ गए। हिम्मत वाला को ऑडियंस ने खूब पसंद किया था और श्रीदेवी जितेंद्र की जोड़ी पर दिल खोलकर प्यार लुटाया था। इसलिए ये फिल्म तो सफल रही ही, साथ ही इस फिल्म ने श्रीदेवी के करियर को भी एक नई रफ्तार दी थी। बता दें, हिम्मत वाला के बाद श्रीदेवी और जितेंद्र ने करीबन 16 फिल्मों में साथ काम किया था, जिसमें से 11 फिल्में हिट रही थी। बॉलीवुड में आम्रपाली स्टाइल की आउटफिट सबसे पहले वैजंती माला ने 1966 में आई फिल्म आम्रपाली में पहनी थी। पर जब इसके सालों बाद फिल्म हिम्मत वाला में श्रीदेवी ने यह ड्रेस पहनी तो ये इतनी पॉपुलर हुई कि ना सिर्फ बाकी डिजाइनर्स बल्कि खुद श्रीदेवी ने आगे चलकर 1986 में आई फिल्म नगीना में इसे रिपीट किया था। हालांकि रेखा ने भी 1984 में आई फिल्म उत्सव में यही कॉस्ट्यूम पहनी थी, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में बिकनी स्टाइल आम्रपाली आउटफिट का ट्रेंड श्रीदेवी ने शुरू किया था। इसी तरह शिफान की साड़ी का चलन हो या हो रंग बिरंगे कॉन्टैक्ट लेंस का चलन या फिर हो वैनिटी वैन रखने का चलन, ये सभी ट्रेंड सबसे पहले श्रीदेवी ने ही शुरू किए थे। इसके अलावा 1 करोड़ फीस पाने वाली बॉलीवुड की पहली हीरोइन भी श्रीदेवी ही थी। 80 के दशक में श्रीदेवी और मिथुन के किस्से पूरे बॉलीवुड में काफी फेमस थे, लेकिन मिथुनदा के अलावा श्रीदेवी का नाम जितेंद्र से भी जुड़ा था। दरअसल हिम्मत वाला के डायरेक्टर के राघवेंद्र राव से जितेंद्र ने श्रीदेवी को फिल्म में कास्ट करने की सिफारिश की थी। इसलिए श्रीदेवी को जब ये पता चला तो वे इस बात से बेहद खुश हुई, क्योंकि बॉलीवुड में आने से पहले ही वे जितेंद्र की बहुत बड़ी फैन थी। बस ऐसे में हिम्मत वाला जब बॉक्स ऑफिस पर हिट रही तो ये जोड़ी बॉलीवुड की हॉट केक बन गई। 1983 में हिम्मत वाला के अलावा दोनों जानी दोस्त, जस्टिस चौधरी व मवाली जैसी फिल्मों में साथ नजर आए और जल्द ही दोनों के रोमांस के चर्चे आम हो गए। जितेंद्र को लेकर श्रीदेवी ने जब अपनी चाहत का इजहार किया तो बात जितेंद्र की पत्नी शोभा तक पहुंच गई। शोभा को इस बात की खबर भी थी कि जितेंद्र के कहने पर ही श्रीदेवी को उनके साथ कास्ट किया जा रहा है। बस ऐसे में कुछ सालों बाद शोभा का धैर्य जवाब दे गया और उनके व जितेंद्र के बीच तनाव काफी बढ़ गया। इसलिए इस तनाव को दूर करने के लिए जब जितेंद्र ने श्रीदेवी को अपने घर बुलाकर अपनी पत्नी से मिलवाया तो शोभा और उनकी बेटी एकता कपूर ने ऐसी खातिरदारी की जिसे श्रीदेवी सालों तक भी नहीं भुला पाई। जिसके बाद यही मुलाकात श्रीदेवी और जितेंद्र के रिश्ते में खटास की वजह बन गई। वैसे श्रीदेवी ने एक बार ये खुद स्वीकार किया था कि बॉलीवुड में कामयाबी के लिए वो जितेंद्र की आभारी हैं, क्योंकि जितेंद्र उनके ड्रीम स्टार थे और उनके साथ उनका एक खास किस्म का रिश्ता था। पर स्टारडम मिलने के बाद श्रीदेवी जितेंद्र से दूर होती गई। श्रीदेवी के करीब 50 साल के फिल्मी करियर में कई ऐसी घटनाएं घटी जो काफी दिलचस्प हैं।
दरअसल संजय दत्त के एक दोस्त ने खबर दी कि श्रीदेवी जितेंद्र के साथ हिम्मतवाला की शूटिंग फलाना स्टूडियो में कर रही है, तो वे बिना देर किए श्रीदेवी को देखने सेट पर पहुंच गए। हालांकि उस टाइम संजय दत्त ने खूब शराब पी रखी थी, साथ ही ड्रग्स भी ले रखी थी। ऐसे में सेट पर जब श्रीदेवी नहीं दिखी तो संजय दत्त ने वो कदम उठाया जिसकी वजह से श्रीदेवी का पारा भी हाई हो गया था। दरअसल नशे में धुत संजय दत्त पर श्रीदेवी से मिलने का भूत इस कदर सवार था कि वो दनाते हुए श्रीदेवी के मेकअप रूम में घुस गए थे। हालांकि श्रीदेवी को यह अंदाजा नहीं था कि ऐसे कोई भी उनके कमरे में घुस जाएगा, और वो भी ऐसी हालत में। वैसे खुद संजय दत्त ने इस बात का जिक्र एक बार फिल्म फेयर मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में भी किया था। संजय दत्त के मुताबिक उन्होंने कमरे में घुसकर श्रीदेवी को क्या बोला वो उन्हें याद तो नहीं, लेकिन उनके बर्ताव से श्रीदेवी बुरी तरह डर गई थी। इस तरह अचानक हुई इस घटना के बाद श्रीदेवी ने अपनी यही कोशिश रखी कि वो संजय दत्त के साथ कोई फिल्म साइन नहीं करेंगी, लेकिन समय का पहिया बदला और श्रीदेवी को संजय दत्त के साथ मजबूरी में रमेश सिप्पी की फिल्म जमीन साइन करनी पड़ी। हालांकि श्रीदेवी ने यह बात क्लियर कर दी थी कि संजय दत्त के साथ फिल्म में उनका एक भी सीन नहीं होना चाहिए। अब श्रीदेवी उस टाइम टॉप की हीरोइन थी, इसलिए डायरेक्टर रमेश सिप्पी ने उनकी इस मंशा का ख्याल रखा और उन्हें यकीन दिलाया कि संजय दत्त उनके अपोजिट नहीं होंगे। लेकिन फिर किसी वजह से जमीन फिल्म की शूटिंग पूरी नहीं हो सकी और ये ठंडे बस्ते में चली गई। हालांकि फिर आगे चलकर एक दौर ऐसा आया जब श्रीदेवी की सक्सेस का ग्राफ धीरे धीरे नीचे जा रहा था, जबकि दूसरी ओर संजय दत्त का सक्सेस ग्राफ ऊपर जा रहा था। बस ऐसे में श्रीदेवी को मजबूरी में महेश भट्ट की फिल्म गुमराह में संजय दत्त के अपोजिट काम करना पड़ा। हालांकि श्रीदेवी ने संजय दत्त को इस फिल्म से निकलवाने की खूब कोशिश की थी, मगर महेश भट्ट ये फिल्म हर हाल में संजय दत्त के साथ ही बनाना चाहते थे। इसके अलावा आगे चलकर सन 2019 में आई फिल्म कलंक के दौरान भी संजय दत्त और श्रीदेवी को साथ में कास्ट किया गया था, मगर अफसोस की 24 फरवरी 2018 को श्रीदेवी की मौत हो गई, जिस वजह से फिल्म में उनकी जगह पर माधुरी दीक्षित ने रोल निभाया था। 1983 का साल जितेंद्र के लिए बेहद कामयाब रहा था और उन्होंने अपनी कई फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर धूल उड़ाई थी। दरअसल इस साल हिम्मतवाला के अलावा जितेंद्र की मवाली, जस्टिस चौधरी और जानी दोस्त जैसी फिल्मों ने भी खूब कमाई की थी। मवाली जहां साल की छठी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी, वहीं जस्टिस चौधरी 8वीं और जानी दोस्त 9वें नंबर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म रही थी। यानी इस साल टॉप 10 कमाऊ फिल्मों में से 4 जितेंद्र की फिल्में थी। इसके अलावा एक और दिलचस्प बात यह भी है कि ये सभी फिल्में साउथ फिल्मों का रीमेक थी और सभी साउथ मेकर्स की ही थी, जिसमें हिम्मतवाला के अलावा जस्टिस चौधरी और जानी दोस्त और राघवेंद्र राव के डायरेक्शन में ही बनी फिल्में थी। हिम्मतवाला 1981 में एक तेलुगु फिल्म और रूकी मोनागुडू का रीमेक थी। हालांकि फिर आगे चलकर सन 2013 में एक बार फिर इसका हिंदी में दोबारा रीमेक बना था, वो भी हिम्मतवाला टाइटल से ही। दरअसल इस बार रीमेक अजय देवगन को लेकर बनाया गया था और साजिद खान ने इसे डायरेक्ट किया था, लेकिन इस बार रीमेक बुरी तरह फेल रहा और फिल्म अपना बजट तक नहीं निकाल पाई। 80 के दशक की शुरुआत में कादर खान के करियर में बहुत बड़ा बदलाव आया था और वे राइटर के साथ साथ बतौर एक्टर भी काफी सफल रहे थे। हालांकि इसके पीछे की वजह साउथ के मेकर्स की फिल्में थी। इस वजह से मुंबई के कई बड़े मेकर्स उनसे नाराज हो गए थे, लेकिन करियर तेजी से आगे बढ़ता देखकर कादर खान को इससे फर्क नहीं पड़ा। इसके साथ ही उन्होंने तब एक और एक्सपेरिमेंट किया था कि वे स्क्रिप्ट व डायलॉग लिखने के बाद उन्हें ऑडियो में भी रिकॉर्ड करते थे और डायरेक्टर को डायरेक्ट कैसेट भेज देते थे, जिससे उन्हें एग्जैक्ट आइडिया लग जाता था कि ये सीन फिल्म में अच्छा रहेगा या बुरा। बस ऐसे में डायरेक्टर के राघवेंद्र राव ने जब उनकी यही कैसेट सुनी तो उन्हें फौरन हैदराबाद के ऑफिस बुला लिया और उन्हें मुनीम नारायण दास गोपाल दास की भूमिका ऑफर कर दी। साथ ही कहा कि उन्होंने डायलॉग कुछ इस तरह लिखे हैं कि उनके दिमाग में जो पहले एक्टर था वो ये भूमिका नहीं कर सकता। बस फिर इस तरह प्रोड्यूसर शेषगिरी राव ने भी रिक्वेस्ट की तो कादर खान मुनीम की भूमिका निभाने को तैयार हो गए और इस तरह पर्दे पर नजर आया एक अलग कादर खान, जिन्होंने विलन की भूमिका से हटकर पहली बार कॉमेडियन का रोल निभाया था और उनकी जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग की वजह से पहली बार ही उन्हें फिल्म फेयर में बेस्ट कॉमिक एक्टर का नॉमिनेशन मिला था। हालांकि वे अवार्ड तो नहीं जीत पाई, लेकिन अपनी कॉमेडी से लोगों के दिलों में खास जगह बना ली थी। और फिर आगे चलकर 1991 में आई फिल्म बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी के लिए उन्हें फिल्म फेयर में पहली बार बेस्ट कॉमेडियन का अवार्ड भी नसीब हो गया था। सरकार अगर इस गांव के सर हैं तो मैं उस सर का सींग हूँ और जो हमारी बात नहीं मानता मैं उसे सींग मार के सिंगापुर बना देता हूँ। वैसे सिर्फ कादर खान ही नहीं बल्कि शक्ति कपूर के करियर में भी बदलाव इसी फिल्म से आया था। दरअसल कादर खान और शक्ति कपूर ने हिम्मतवाला से पहले कई फिल्मों में एक साथ काम किया था, मगर विलन के तौर पर।
जबकि हिम्मतवाला में दोनों ने पहली बार एक साथ बाप बेटे का कॉमेडियन वाला रोल निभाया था, जिसके बाद दोनों की जोड़ी 80 के दशक के बाद 90 के दशक में भी छाई रही थी। वैसे कादर खान ने हिम्मतवाला में कॉमेडियन का रोल क्यों निभाया, इसके पीछे भी एक वजह थी, और वो वजह थी उनके बड़े बेटे कुद्दूस। दरअसल कुद्दूस अक्सर झगड़ा करके फटे कपड़ों के साथ घर लौटता था, यहाँ तक कि उसके दोस्त उसे ताना मारते थे कि तुम्हारा पिता फिल्मों में पहले तो लोगों को पीटता है, लेकिन एंड में उसकी बुरी तरह पिटाई होती है। बस फिर इसी बात को लेकर कुद्दूस अक्सर गुस्सा हो जाया करता था और लड़ाई झगड़ा करने लगता था। ऐसे में एक दिन जब कुद्दूस सिर फुड़वाकर घर आया तो कादर खान बहुत परेशान हो गए और इसके बाद उन्होंने खलनायक वाली भूमिकाएं करना बेहद कम कर दिया। हिम्मतवाला में संगीत दिया बप्पी लहरी ने, वही गाने लिखने का काम किया है इंदिवर ने, जिनके लिखे 5 गाने रखे गए थे ऑडियो एल्बम में। लड़की नहीं है तो लकड़ी का खंबा है, बक बक मत कर नाक तेरा लंबा है। इम्तिहान इम्तिहान इंसानियत का आज इम्तिहान। बता दे फिल्म का गीत संगीत ठीक ठाक था, जिसमें किशोर दा लता मंगेशकर का गाया नैनो में सपना व किशोर दासा भोसले का गाया ताकि ताकि फिल्म के सबसे पसंदीदा गाने हैं। साथ ही ये दोनों गाने 2013 में अजय देवगन की हिम्मतवाला में दोबारा रिमिक्स करके रखे गए थे। इसके अलावा एक दिलचस्प बात यह भी है कि हिम्मतवाला में इन गानों पर श्रीदेवी के साथ डांस करते हुए जितेंद्र काफी घबरा गए थे, क्योंकि श्रीदेवी के सभी डांस मूव एकदम परफेक्ट थे। ऐसे में जितेंद्र को उनके साथ स्टेप मिलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। अरे वाह 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 खेल शुरू हो गया, वाह 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 खेल शुरू हो गया। हिम्मतवाला फिल्म जब बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही तो रणधीर कपूर श्रीदेवी से मिलने के लिए काफी एक्साइटेड थे। वे वास्तव में उनके साथ तब एक फिल्म करना चाहते थे, मगर कोई प्रोड्यूसर रणधीर को साइन करने को तैयार नहीं था, क्योंकि रणधीर तब अपना चार्म खो चुके थे और उनका वेट भी बढ़ गया था। फाइनली हिम्मतवाला फिल्म की स्टोरी, स्क्रीन प्ले से लेकर एक्शन, कॉमेडी, डायरेक्शन, कलाकारों की अदाकारी व लुक सभी कुछ बेहतरीन था। इस वजह से पहले हफ्ते में 95% ऑक्यूपेंसी होने से ये साल की दूसरी बेस्ट ओपनर फिल्म रही थी, और यही नहीं कई सिनेमाघरों में तो ये 6 महीने तक टंगी रही थी। इसके अलावा 5-6 सिनेमाघर तो ऐसे भी थे जहां ये पूरा साल भर चलती रही थी। हालांकि फिल्म की जब लॉन्चिंग हुई थी तब इसका टाइटल जबरदस्ती रखा गया था, मगर जब फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो मेकर्स को ये टाइटल कुछ खास नहीं लगा। बस इस तरह सभी की सलाह पर इसे हिम्मतवाला टाइटल से रिलीज किया गया, और किसी फिल्म के सफल व असफल होने में टाइटल का भी कुछ हद तक अहम रोल रहता है। सो हिम्मतवाला फिल्म पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।